की कृपा, उनकी उदारता, उनकी करुणा है जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा शिवरात्रि के पावन अवसर पर आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य मिला। मेरी सिरसा की दीदियों, मेरी जीजियों, मेरी बहनें, मेरी माताओं, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, एक बात अपनी चित्त वृत्ति में उतार कर रखिएगा कि तारा बाबा जी ने सिरसा वालों पर तो करुणा करी है, साथ में पूरे विश्व में कृपा करना। और जब तक वो करुणा नहीं करता तब तक जीवन का कोई एक लक्ष्य भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। आप शिव जी की कथा तक पहुंचे हो, भगवान देवादिदेव महादेव की पावन कथा तक आप पहुंचे हो तो कुछ शिव की कृपा हुई होगी तो यहाँ तक पहुंचे। कहाँ कोई आता है और आज जैसे 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 व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जाता है, आगे बढ़ता चले जाता है, अग्रण्य भाव में आगे होता चले जाता है, वैसे वैसे उसके पास समय की कमी होती चली जाती है। वो जितना जितना बढ़ेगा ना उतना उतना उसके पास में समय कम होता चला जाता है। और यदि देवादिदेव महादेव की कृपा से आप क्यों कथा सुनने का समय भी अगर परमात्मा ने निकाल कर दिया है, कथा सुनने का समय भी अगर भगवान ने निकाल कर दिया है तो ये समझ लेना कि उसने कुछ बड़ी कृपा आपके ऊपर करना होगी, इसलिए आपको ये समय निकाल कर कथा का कोई फ्री नहीं है। जितने बैठे हो ना, थोड़ा रिटर्न बढ़ा, आप जितने बैठे हो कोई फ्री नहीं, सब व्यस्त हैं और सब मस्त हैं। किसी के पास समय खाली नहीं है, किसी के पास किसी के पास में भी समय खाली नहीं है, सब व्यस्त। अब इतनी व्यस्तता में, इतनी व्यस्तता के समय पर जरा विचार करिएगा, इतनी व्यस्तता के समय पर आप 2 घंटा 3 घंटा बाबा जी को दे रहे हैं, आप 2-2.5 घंटा भगवान शंकर की विरल कथा में पहुंचे हैं, आप 2-2.5 घंटा भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं। अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर भगवान शिव को दिया, भगवान शंकर को दिया, आपके कीमती समय में से निकालकर आपने समय देवादिदेव महादेव को दिया। तो वो महादेव भी तो अपने समय में से निकालकर जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके पास खड़ा मिलेगा ना, वो भी तो मिलेगा। शास्त्र कहते हैं आपने किसी को अन्न का दान दिया है तो आपको अन्न मिलेगा। और ये प्रसंग राजा कर्ण के चरित्र में भी आता है। राजा कर्ण ने सोने का दान दिया था तो उसको ऊपर जाने पर सोना ही मिला। आपने कथा सुनी हो? तब राजा कर्ण ने ऊपर पहुंचने के बाद जब सोना मिल रहा है, सोना खाने को मिला, सोना ही उसको प्राप्त हो रहा है, तो उसने भगवान से प्रार्थना करी कि मैं सोना कैसे खा सकता हूँ, सोने की पूरी, सोने का भजिया कैसे मैं प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे अन्न चाहिए। तो देवताओं ने कहा कि आपने अन्न का दान दिया ही नहीं,
अगर आपने अन्न का दान दिया होता तो आपको अन्न प्राप्त होता, सोने का दान दिया है इसलिए सोना प्राप्त हुआ है, वस्त्र का दान दिया इसलिए वस्त्र प्राप्त हुआ है, मुद्रा का दान दिया इसलिए मुद्रा प्राप्त हुई है। और यहाँ जितने जितने एक पंडाल में नहीं 7-8 पंडाल पूरे तारा बाबा की कुटिया में लगे हैं, लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, दुकानों पर बैठे हुए हैं। आपसे निवेदन करेंगे, आपने कुछ दान दिया या न दिया, शंकर जी को आपने अपने अमूल्य समय में से थोड़े से समय का दान दिया है, तो भोलेनाथ भी आपके लिए समय निकाल कर देंगे। और शंभो शरणे पड़ी माँ घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शंभो शरणे पड़ी परमात्मा देगा, जो हमने प्रदान किया भगवान हमको देगा। हम जो भगवान को देते हैं वो हमें मिलता है, और केवल परमात्मा से ही मतलब नहीं, आपने संसार के लोगों को जो दिया है वो संसार के लोगों ने आपको दिया है। आप जो देंगे वो आपको मिलेगा। आप किसी को मुस्कुराहट दीजिए, स्माइल दीजिए, वो भी पलट कर आपको स्माइल जरूर देगा, निश्चित है। आप किसी को राम राम कहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहिए, हर हर महादेव कहिए, वो भी आपको हर हर महादेव कहेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहेगा, जय राम जी की कहेगा। जो दिया वो हमको मिला है, जो हम प्रदान कर रहे हैं वो हमको प्राप्त होता है। और चाहिए ही क्या? प्रथम सुख क्या है? जम के बोलो जरा। सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी काया। प्रथम सुख है निरोगी काया। करोड़ों रुपए तुम्हारे पास में मिल जाए, ढेरों की संपदा मिल जाए, बैंक पूरा भरा पड़ा रहे, घर में सोने चांदी की थालियां हो, हीरे जवाहरात तुम्हारे पास में पड़े हुए हो, पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे पास में हो, पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास में हो, और तुम्हारा शरीर ठीक नहीं, कोई बीमारी ने आपको जकड़ लिया, कोई रोग ने आपको पकड़ लिया, कोई बड़ी बीमारी आपके शरीर को लग गई, तो फिर वो प्रॉपर्टी, वो धन, वो दौलत किस काम का, जिसका तुम सुख ही नहीं भोग सकते। चक्कर में व्यक्ति अपने शरीर को बिगाड़ लेता है। बीपी, शुगर, थायराइड, किडनी, लीवर, जॉइंट, ना जाने कितने बीमारियां उसके शरीर को लग जाता है। काय के चक्कर में शरीर बिगड़ा? जम के बोले केवल कमाने के चक्कर। जितना उसने कमाया है, शरीर में रोग लग गया है, जो उसने कमाया है वो सारा की सारा धीरे धीरे कर कर अपने शरीर पर खर्च करता है, तो वो डॉक्टर को भरता चला जाता। कल हम जब श्री गोपाल जी, श्री गोविंद जी के घर पर पहुंचे कोठी पर, तो वहां उनके समधी जी आए हुए हैं, दिल्ली वाले बैठे हैं। हाँ, तो समधी जी के पिता वो बता रहे थे उनके दामाद की दादाजी जो है और 94 के करीब में, तो वो बता रहे थे कि 94 के करीब में होने पर
गुरुदेव उनकी गौमाता के प्रति, भगवान के प्रति इतनी अविरल भक्ति है, उनकी इतनी अविरल भक्ति है कि इतनी 94 की उम्र होने के बाद भी कोई रोग नहीं है, क्योंकि भगवान की अविरल भक्ति में और गौमाता की सेवा में वो लगे हुए। कोई रोग नहीं शरीर में। और हम कहेंगे, दिल्ली वाले DIG को एक बात हम जरूर कहेंगे कि ये आपको लगता होगा कि वो आपके पिताजी हैं, आपको लगता होगा कि वो आपके दादाजी हैं, पर सत्य मायने में जो गौ माता की सेवा कर रहा हो, जो भगवान की अविरल भक्ति में, संतों की सेवा में, गुरुजन की सेवा में लगा हो, वो साधारण मनुष्य नहीं होता, वो संत का ही एक स्वरूप होता है। संत का वो लग सकता है आप। विधायक जी हैं आपके क्षेत्र से साथ। और कहीं के विधायक अगर कथा में आते या मंच के आसपास में होते तो महाराज उनकी कुर्सी का रुतबा देखते बनता। पर गोपाल जी मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप कुर्सी का रुतबा नहीं, तारा बाबा के चरणों का आनंद प्रदान करते हैं। उसके लिए एक व्यक्ति वो होता है कि मैं आमदार, मैं खासदार, मैं विधायक, मैं सांसद, मेरे पास ये मंत्री पद, मेरे पास वो पद, मेरे पास वो पद। पर आप ये इतने पत्र हमने यही, हम पत्र लेकर कभी नहीं जाते, हम सारे पत्र यही छोड़ेंगे। ऐसा कोई पत्र नहीं है जिस पत्र में तुम्हारा वर्णन नहीं, गोविंद जी का वर्णन नहीं, गोपाल जी का वर्णन नहीं, सारे पत्रों में आप दोनों का वर्णन लिखा हुआ। हम नहीं बोलते क्योंकि हम बोले और हो सकता है कि कहीं थोड़ा बहुत अहंकार आ जाए, तो हम पढ़ते ही नहीं, हमारी आदत है, हम नहीं पढ़ते। एक बेटी ने आपके लिए लिखा, गोपाल जी, एक बेटी ने आपके लिए लिखा, किसी बच्ची का अपने कोई एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई कार्य होगा और वो बच्ची सब दूर हाथ पर जोड़ी आई थी, सबसे निवेदन करी आई थी, पर वो एजुकेशन का कार्य नहीं। आखिरी में आपने उसका एजुकेशन का कार्य कराया और वो बच्ची आज अच्छी पोस्ट पर पहुंची। उसके लिए मैं गोपाल जी आपको धन्यवाद देता हूँ। उस बच्ची का पत्र के हिसाब से मैं वर्णन बहुत बहुत साथ शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। और मेरा जीजियों आपसे भी निवेदन है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव जिस समय पर तुम्हारी झोली में बहुत कुछ दे दे, बहुत कुछ, और मेरा विश्वास करता है बिना दिए रहेगा नहीं। मेरा वो घरदानी तुम्हें बिना दिए रह नहीं सकता, यह मेरा विश्वास करता है। इस शिव महापुराण पर भरोसा कर कहते हैं कि मेरा कुबेर भंडारी तुम्हें देगा जरूर, और जब दे तो इतना सा निवेदन जरूर है कि तुम अभी मत्ता में मत भूलना, अपने को दे तो दोनों हाथों से किसी को समर्पित करने का प्रयास, कहीं अच्छी जगह लगाने का प्रयास। एक पत्र है, मेरा नाम सरोज रानी है, अतिथि देव का नाम सुभाष चंद्र गोदारा है। मेरा नाम सरोज रानी है, पतिदेव का नाम सुभाष चंद्र गोदारा है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं? गुरुदेव कहीं बैठे हो तो आप दिला सकते हैं, आप ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, मैं साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम सरोज रानी है, पति का नाम सुभाष चंद्र गोदारा जी हैं। गुरुदेव मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? इतना धन नहीं था कि बहुत कुछ हम कर सके। एक छोटी सी नौकरी पति की और उसमें इतना आवक नहीं।
गुरुदेव, आपकी कथा सुनकर मैंने नियम बनाया कि मैं छोटा सा व्यापार खोलती हूँ, थोड़े से कपड़े बाजार से लाई और उसका मैंने व्यापार खोला। गुरुदेव, लोग कह रहे थे कि यहाँ व्यापार नहीं चलेगा, यहाँ व्यापार नहीं चल पाएगा, लोग कह रहे थे, पर मेरे मन में शंकर के प्रति भरोसा बड़ा दृढ़ था, विश्वास पूर्ण था। तो मैंने थोड़े से पैसे इकट्ठे कर कपड़े का व्यापार करना चालू करा। शुरू में बिजनेस नहीं चला, धीरे धीरे थोड़ा सा दबते गए और उसके बाद बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाना बंद नहीं करा, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना बंद नहीं करा, शिव जी के मंदिर में पोछा लगाना बंद नहीं करा, शंकर को बेलपत्र से श्रृंगार करना बंद नहीं करा। आप कहते हो दिया लगाने से क्या मिलता है, शिव कथा सुनने से क्या मिलता है, कोई मुझे पूछे। मैंने थोड़े से धन से काम चालू करा था, शुरू में दिक्कत आई, पर आप कहते हो हिम्मत करना, मेहनत करना, हारना नहीं। आज बाबा ने मुझे इतना कर दिया कि मेरा टर्नओवर करोड़ों में पहुंचा दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए एक बार हाथ मिला दो। श्री शिवाय नमस्कार। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। वो देगा जरूर। और इन्होंने एक पत्र में लिखा है, आज मेरे बाबा ने इतनी कृपा कर दी, गोविंद जी और गोपाल जी ने ऐसी कथा करवा दी कि इस कथा को सुनकर तारा बाबा से विनती करती हूँ और बाबा भोलेनाथ से विनती करती हूँ कि हमारे गांव ओडा में भी, जिला सिरसा में बाबा ऐसी कृपा करना कि एक बार शिव पुराण की कथा वहां पर भी हो। ये भाव प्रकट करे, ये एक भाव, ये हृदय के भाव है कि बाबा दे तो अच्छी जगह लगाने का प्रयास है। शरीर मिल गया, मानव की देह मिल गई, उस मानव की देह को हम सही जगह ना लगा पाए तो हमारा जीवन प्यार। और अंत समय प्रभु अंत समय मुझे निभाने के लिए आ जाए। मैं जब भगवान को पुकारूं उस समय पर मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे सम्मुख में आ जाए। इससे बढ़कर होना चाहिए क्या? इससे बढ़कर होना क्या चाहिए? क्या मांगे हम परमात्मा से? शिव अड़बंगा है, बड़ा विचित्र है मेरा महादेव। परखता है, परीक्षा लेता है, परखने के बाद परीक्षा लेने के बाद परखने के बाद परीक्षा लेने के बाद जब देता है इतना दे देता है, इतना दे देता है कि फिर खाली नहीं छोड़ता। अड़भंग है, अड़भंग हमको गोविंद
गोविंद जी बता रहे थे कि गुरुदेव गोविंद जी बता रहे थे कि तारा बाबा जी के यहाँ पर जब हम सेवा करते थे तो सुबह निश्चित 8 बजे हम लोग बाबा जी के पास पहुंचते थे और सुबह जब 8 बजे हम बाबा जी के पास में पहुंच जाते 8 बजे से बाबा जी की सेवा में लगे रहते। समय का भान नहीं हो पाता कि कितनी बज गई। हम समय का स्मरण नहीं कर पाते थे कि कितना बज गया है, कितना समय हो गया है। ये हमारे ध्यान में नहीं आता था कि समय कितना हुआ है। ये हमारे स्मरण में नहीं आता था कि समय कितना हुआ है। हम तो केवल बाबा जी की सेवा करना, बाबा जी की सेवा में लगे रहना, कोई समय का गणना नहीं, कोई समय की अवधि नहीं, कितना समय हो रहा है, कितना समय जा रहा है, कितना समय हम वहाँ बैठे हुए हैं, कितना समय हम वहाँ गुणगान कर रहे हैं, कितना समय हम मंत्र जाप कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं। स्वयं तारा बाबा जी कह देते थे, स्वयं 2 बज गई है, 3 बज गई है, जाओ घर जाओ, सवेरे फिर 8 बजे आना। हम गोविंद जी से कहेंगे कि लोग अगर गुरु जी के पास भी जाते हैं ना गोविंद जी, तो थोड़ा समय देखकर जाते हैं कि मुझे इतनी बजे वापस आना है और इतनी बजे जाना है और इतनी बजे काम करना है। तारा बाबा जी जब इस भूमंडल पर थे, तारा बाबा जी जब इस पृथ्वी पर थे, तब लोगों ने उनको पहचाना नहीं। आप सेवा में लगे रहे, उसका फल ये है कि आज तारा बाबा की कुटिया में शिव महापुराण की कथा हो रही है। उसका फल ये सेवा में लगे रहे ना, उसका फल है। किसी पुराण में कोई महाराज नहीं कहेगा तुमसे, कभी नहीं कहेगा कोई। शिव महापुराण क्या भागवत पुराण को सुन लेना कि पूरी पुरानी की पुरानी जितनी भागवत पुराण है, जितने वक्ता हैं, जितने कथा करने वाले हैं, राम कथा निकालना, भागवत कथा निकालना, देवी भागवत निकालना, एक पुराण को निकाल कर पढ़ना, एक पुराण को निकाल कर सुनना। किसी पुराण में कोई वक्ता ने ये नहीं कहा होगा कि मंदिर में जाना तो झाड़ू लगाना। बोला क्या? जम के बोलो जरा, इतनी पुराण तो तुमने भी सुनी होगी। इस बाबा जी की कुटिया में भी कई पुराण होंगे जिनको तुमने सुना होगा। टीवी पर भी तुम्हारी जिंदगी निकल गई पुराण सुनते सुनते। तुम ये शिव पुराण तो अभी तो 4-5 साल से सुन रहे हो, इससे पहले तो तुम भागवत रामायण गीता का स्मरण करते थे। कोई ने तुमसे कहा कि मंदिर में जाके झाड़ू लगाना, कोई ने तुमसे कहा कि मंदिर में जाके पोछा लगाना। किसी ने तुमसे कहा कि मंदिर में जाके सफाई करना, कोई नहीं। सबने कहा कि भगवान से प्रीत लगाना। हम मना नहीं कर रहे, प्रीत परमात्मा से लगाओ, प्रीत भगवान से लगाओ, हम कभी मना नहीं करेंगे आपको। पर प्रीत लगाने से पहले सबसे जरूरी है, प्रीत लगाने से पहले जरूरी है कि हम उसके चरणों के दास बने। आज गोविंद जी, गोपाल जी, आपने गुरु जी की सेवा करी होगी, तारा बाबा की सेवा करी होगी, तो ही तो कुछ प्राप्त हो रहा है। अगर सेवा नहीं करते तो गुरु कृपा कहाँ कर देता है? हम हमेशा अपनी कथा के माध्यम से जनमानस को कहते आए हैं, आप लोगों को कहते आए हैं, आप लोगों के बीच में वर्णन करते आए हैं। ये स्पीकरों ने बंद है क्या सारे अंदर का? तो फिर इनमें आवाज क्यों ना आ रही? हम
हम कथा के माध्यम से बार बार कहते आए हैं आप लोगों से, कथा के पंडाल में भी जाओ, सेवा करो। कथा के मंडप में भी जाओ तो सेवा करो, मंदिर में जाओ तो सेवा करो। और जिसको सेवा करना नहीं आता वो एक बार गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारे में जाकर सेवा करना सीख लो कि सेवा किसको करना है। एक बार गुरुद्वारे में जाकर सीखो कि सेवा किसको करता है। सेवा का क्रम क्या है? गुरु नानक देव जी ने बाले से एक बात कही थी। गुरु नानक देव जी बाले से कहते हैं, बाले, परमात्मा को पाने का सबसे सुंदर तरीका है कि उस रब की तुम सेवा नहीं कर सकते तो संसार में जो मनुष्य नजर आ रहे हैं, जो जीव नजर आ रहे हैं, इनकी सेवा करो, इसमें भी रब बसता है, वो नजर आ रहा है, इनमें भी रब है, उस रब को देखो। वो रब नहीं दिखता, ये रब दिखता। वो रब नजर नहीं आता, ये रब नजर आता है, तो इससे रब की सेवा। आप लोग एक भजन गुनगुनाते थे, आप लोग एक भजन का स्मरण करते थे कि उस भजन को आप स्मरण बार बार करते रहे कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमृत पिलाने से, क्या कभी गिरते हुए को उठाया नहीं बाद आंसू बहाने से, क्या उसका लाभ क्या? ये संसार के लोगों की जो सेवा है, संसार के लोगों की जो हम सेवा कर रहे हैं, किसी को कथा सुनवा रहे हैं, किसी को पानी पिला रहे हैं, किसी को बिस्कुट खिला रहे हैं, किसी को टॉफी खिला रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, तो ये जो सेवा हम कर रहे हैं, ये सेवा जो हम कर रहे हैं, ये हमारी खाली नहीं जाएगी। ये सेवा एक दिन हमारे काम जरूर है। पूरी रात से जितने पंडाल हैं, 7 पंडाल जो लगे हुए हैं तारा बाबा की कुटिया में, और लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, पूरी रात आप लोगों को ऐसे बैठे बैठे हो गए, पूरी रात केवल वहीं की वहीं टिकली है, उठ गए, पूरी रात हो गई, पूरी रात। हमसे कई लोग कहते हैं, गुरुजी आप इतनी सुबह सुबह कथा रख देते हो 8 बजे से। वो तो गोपाल जी ने ये कथा सुबह 9 बजे से करवा दी, गोविंद जी ने तो 9 बजे। हमसे कहते हैं गुरुजी आप 8 बजे से कथा रख देते हो, इतनी सुबह से कथा। हम उनसे कहते हैं कथा विराम के एक दिन पहले की जो रात्रि है, हम उसको कथा की शिवरात्रि कहते हैं। हम उसे कथा की शिवरात्रि कहते हैं। और उस कथा की शिवरात्रि के दिन रात भर लोग आते हैं, जागते हैं, आते हैं, जागते हैं, आते हैं। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि सुबह 8 बजे से कथा हो जाए, जिससे ये लोग रात भर के जगे हुए होते हैं, रात भर भजन करे हुए होते हैं। तो सुबह जल्दी कथा होकर ये लोग 11-12 बजे अपने घर की ओर निकलना प्रारंभ कर दें, तो शाम तक अपने अपने घर की ओर चले। अब कथा अगर लेट होती है ना, तो ये अपना जगह एक तो छूट गई, तो फिर मिलना मुश्किल। अब वो रात भर की जगह संभाल के बैठी और 8 बजे कथा है ना, तो इंतजार करते थे, बस सुबह की 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, और बस 8 बज गई, 9 बजे कथा प्रारंभ होगी, तो जगह संभाली हुई है। और मालूम पड़े यही कथा 1-2 बजे हो रही है, तो फिर वो बेचारी लगी थी रात भर से जगह संभाल के बैठी थी, इसमें कहती कि ढापों की बाई आ गई और आगे जगह संभाल के बैठ गई, तो कौन सुने? आवाज नहीं आ रही है।
फिर कथा कैसे? शिव कथा कर रही है, मेरा उग्रदानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, एक अविरल प्रेम देने वाला। आप उसको जो दे रहे हैं वो आपको दे रहा है। आपने उसको एक लोटा जल दिया, उस जल में उसने औषधि बनाकर आपको दे दिया। आपने उसको बेलपत्र दी, उसने बेलपत्र की औषधि बनाकर आपको दे दी। जो पारसमणि होती है ना, ये पारसमणि का काम होता है कि लोहे को भी सोना बना देती है। पारसमणि केवल धातु लोहे को सोना बनाती है, पारसमणि लकड़ी को सोना नहीं बनाती, पारसमणि एल्युमिनियम को सोना नहीं बनाती, पारसमणि पीतल तांबा स्टील को सोना नहीं बनाती, पारसमणि केवल लोहे को सोना बनाती है। पर मेरा देव महादेव, मेरा शंकर का जो शिवलिंग है, वो शंकर का जो स्वरूप है, मेरा शिव और मेरी शिव महापुराण की जो पवित्र कथा है, मेरे भोलेनाथ जो शंकर के शिवलिंग के रूप में विराजमान है, वो पारसमणि से भी बढ़कर है। पारसमणि तो केवल एक धातु को सोना बनाती है, मेरे शंकर को चढ़ा हुआ जल जो पी लेता है उसको अमृत बना देता है। अमृत एक पत्र है, इसमें उस बच्चे की पूरी रिपोर्ट लगाई गई है, पूरे एक्सरे लगाए गए हैं। इनसे उसको सिल दिया गया है यहाँ से, इसलिए उसके पूरे एक्सरे बच्चे के लगे। और उस बच्चे का पहला प्रथम फोटो देखिए, जिस समय बच्चा ना चलता था, बच्चा ना उठता था, बच्चे का शरीर ना काम करता था, बच्चा ना बोलता था, बच्चा ना खाता था, बच्चा ना हाथ पैर हिला पाता था। उस बच्चे का पूरा शरीर जो पलंग पर पड़ा रहता था। पहले उस फोटो को देखिए एलईडी के माध्यम से और आस्था चैनल के माध्यम से। आप प्रथम फोटो उस बच्चे का देखेंगे तो वो बच्चा पूर्ण तरह से पलंग पर पड़ा रहता था, ना बोल पाता था, ना सुन पाता था, ना हाथ पैर हिला पाता था, बस। और नाई जो कटिंग कर रहा था वो बहुत बोले जा रहा था, भगवान कोई होता है। जबरदस्ती महाराजों ने बेवकूफ बनाने की मशीन खोल के रखी। क्या भगवान होता है? भगवान होता तो इतने लोगों का दुख काट देता। भगवान होता है? उसने नाई कटिंग करता जाए, बोलता जाए, बोलता जाए, बोलता जाए। पढ़ा लिखा लड़का था, घर के संस्कार अच्छे थे, तो उससे सहन नहीं हुआ। भगवान होता तो सबके दुख काट देता, भगवान होता तो सबके कष्ट काट देता। दुनिया के लोग इतने रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, भगवान कहाँ है? जबरदस्ती महाराजों ने अपना धंधा बना कर रखा है, जबरदस्ती का बिजनेस खोल के रखा है। बोल अब वो व्यक्ति जब बोला जाए कटिंग करते करते, तो वो पढ़ा लिखा लड़का भगवान पर भरोसा करने वाला, शिव पर विश्वास करने वाला उठ के खड़ा हो गया, कटिंग कराकर बाहर निकला। थोड़ी देर बाद वापस आया, नाई को बुलाया और नाई को बुलाकर कहा, ये सामने से व्यक्ति निकल कर जा रहा है, इसके बाल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो एक काम कर जाके उसकी कटिंग कर। नाई बोला, मैं काय को कटिंग करूं? मेरी दुकान में आएगा, मुझसे बोलेगा तो कटिंग करूंगा ना, मैं उसके पीछे पीछे जाके कटिंग करूंगा? पहले मेरे पास आए, मेरी दुकान में आए, मुझसे कहे कि कटिंग कर तो कटिंग करूंगा। मैं क्या पागल जो उसके पीछे पीछे घूमता फिरूंगा और उसकी कटिंग करके करूंगा? पढ़े लिखे लड़के ने कहा, बस यही मेरा भोलेनाथ शंकर भी कहता है, तू मेरे पास आकर बोल तब मैं काटूंगा ना। तो केवल कह दिया भगवान तो है ही नहीं, तो भगवान होता तो दुख काट देता, भगवान होता तो तकलीफ काट देता, भगवान होता तो कष्ट काट देता, भगवान होता तो ये कर देता, भगवान होता तो वो हो कर देता। भगवान कहते हैं, जैसे नाई कहता है कि तू मेरी दुकान पर आएगा तो मैं कटिंग करूंगा, मेरी दुकान पर आएगा तो मैं काटूंगा, मेरी दुकान पर आएगा तो मैं
कटिंग करूंगा, उसी तरह भोलेनाथ भी कहते हैं तू एक लोटा लेकर मेरे दरवाजे पर आ तो सही, मैं भी तेरे दुख काटूंगा। ये निश्चित है। और आप अगर कह दो, घर में बैठे बैठे कह दो भगवान मेरे दुख काट दे, 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 तो भगवान भी कहता है कमाने के लिए दुकान पर जाना पड़ता है, कमाने के लिए फैक्ट्री तक जाना पड़ता है, कमाने के लिए दरवाजे तक जाना पड़ता है, सब्जी लाने के लिए सब्जी वाले के दुकान तक जाना पड़ता है। सब्जी आ भी सकती है तो भी बाहर जाना पड़ता है। कमाने के लिए जब बाहर जाते हो, कमाने के लिए जब द्वार के बाहर निकलते हो, तो तुम्हारे पास में थोड़ा धन आता है, थोड़ा वैभव आता है। शंकर की कथा भी कहती है कि मुझे बुलाने के लिए मेरे दरवाजे तक आना पड़ता है, तो मैं तेरे दुख काटने के लिए तेरे दरवाजे पर जाता। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की क्यों नहीं आते? कारण क्या है? किस लिए नहीं आते? क्या ऐसा क्या है जो तुम आते नहीं? क्यों नहीं आते? किस लिए? आप उसको पुकारो, वो आपके सम्मुख होगा। आप उसको बुलाओगे, वो आपके सम्मुख होगा। आपका भजन तो बढ़ाओ, आपकी भक्ति तो बढ़ाओ। अरे दुकान पर सामान खरीदने गए हो, जेब में पैसा देखते हो कि नहीं देखते हो? जम के बोलो जरा, अरे बोलो तो, देखते हो? बैंक की डायरी काई दी जाती है? अरे बोलो तो जम के। तुम्हारी बैंक की डायरी से तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे पास में कितना रुपया। बैंक की डायरी देखते हो कि नहीं देखते हो? जम के बोलो जरा। अकाउंट देखते हो कि नहीं देखते हो कि हमारे पास में कितना पैसा आया, कितना गया, क्या करा, क्या नहीं करा? अपना बैलेंस देखते हो कि नहीं देखते मोबाइल में? जम के बोलो जरा। मोबाइल में कितना बैलेंस है, नेट क्यों नहीं चल रहा, ये क्यों इतना धीमा 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 घूम रहा है, कारण क्या? पता चला बैलेंस तो नहीं है, बैलेंस तो खत्म नहीं हो गया। मोबाइल चेक करा बैलेंस है कि नहीं। मोबाइल में बैलेंस देखते हो, बैंक में बैलेंस देखते हो, उसी तरह अपने भी भक्ति का बैलेंस देखा करो कि मेरा भोलेनाथ मेरी सुन क्यों नहीं रहा, मेरी बैलेंस कम तो नहीं है, मेरा बैलेंस कहीं कम तो नहीं हो रहा, मेरा बैलेंस कहीं डाउन तो नहीं हो रहा, मेरा बैलेंस कहीं कम तो नहीं जा रहा। मेरी चालू हो 3 घंटे की कथा में 2.5 घंटे की कथा सुनने को मिलती है। 2.5 घंटे की कथा में अगर तुम्हारा मन 20 मिनट भी भगवान शंकर की ऐसी भक्ति में लग जाए और तुम्हारा मन करे कि शंकर है, शिव है, जब दुनिया का कर सकता है तो मेरा भोलेनाथ मेरा भी करेगा, तो समझ जाना कि बैलेंस पक्का है। बैलेंस पक्का है, ये तुम्हें महसूस होना चाहिए कि जब दुनिया का काम कर सकता है। पलंग पर सोए हुए बच्चे को 3 साल तक जो बच्चा न उठ पाया हो, 3 वर्ष तक जो उठकर खड़ा ना हुआ हो, 3 वर्ष तक जो पड़ा रहे तो उसको खड़ा कर सकता है। तो जरा विचार करना कि मेरे दुख काटने के लिए मेरा महादेव मेरे करीब में नहीं आ सकता है। बस तुम अपना बैलेंस देखते रहो कि विचार करते रहना कि मेरा शंकर मेरे करीब है, मेरा ओघड़दानी मेरे पास में है, मेरा शिव मेरे नजदीक है, मेरा शंकर मेरे करीब में, मेरा शंकर मेरे करीब में। हम भगवान से हम अपनी भक्ति को तोलने का प्रयास करते हैं। तोलने का प्रयास, आवाज बढ़ाओ, आवाज। हम भक्ति को तोलने का प्रयास कर रहे हैं। प्रेशर तुम्हारा डाउन होते जा रहा है, प्रेशर बढ़ा के रखो ना सभी जगह का बेटा। अविरल भक्ति को हम प्राप्त करने का प्रयास,
अपने बच्चे को कितना दूध पिलाती है, माँ कभी नहीं कहती कि मेरे बच्चे को मैंने इतना दूध पिलाया, कभी नहीं कहे। बच्चा जरूर कह देगा। अभी दिवाली पे मैंने मेरी मम्मी को साड़ी ला के दी थी, बच्चा जरूर कह देगा पापा को मैंने घड़ी दिलवाई थी, मैंने मेरे भाई को ऐसा करा था, मैंने मेरे परिवार को ऐसा करा था। माँ कभी नहीं कहती कि मैंने अपने बच्चे को कितना दूध पिलाया। आवाज नहीं आ रही है कि लेडी बंद है? आवाज नहीं आ रही है? पंखे बंद है? नजर उतर वाले सिर उठा वालो तुम्हारी। शिव तत्व की अरे शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा। हमने शंकर की भक्ति को तोल रहे हैं, हम शिव की भक्ति को तोलने का प्रयास, हम भगवान देव महादेव की भक्ति को तोलने का प्रयास। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, कभी नहीं कहती कि मैंने कितना दूध पिलाया। बच्चा कह देता है मैंने साड़ी दिलाई थी, बच्चा कह देता है मैंने घड़ी दिलाई थी, बच्चा कह देता है मैंने ये करा था, बच्चा कह देता है मैंने ये किया था, पर माँ कभी नहीं कहती कि मैंने बच्चे को कितना दूध पिलाया। उसी तरह दुनिया के लोग कह देते हैं हमने शिवरात्रि पर ये करा, हमने प्रदोष को ये करा, हमने सोमवार को ये करा, हमने पशुपतिनाथ का व्रत करा, हमने शंकर भगवान को 1 लोटा जल 2 महीने तक चढ़ाया, हमने बेलपत्र चढ़ाई, पर मेरा भोलेनाथ कभी नहीं कहता कि मैंने तेरी जिंदगी के कितने कितने दुख काट दिए, तुझे मालूम तक नहीं पड़ने दिए। कितने दुख काटे तुझे मालूम नहीं होने। तेरे सम्मुख में खड़ा रहा, तेरे सामने आकर खड़ा रहा, तो पहचान नहीं पाया, पर तेरे दुख काटे। एक पत्र है देख, मेरा नाम प्रभा है, मेरा नाम प्रभा है, मैं बड़काना काव
मेरा नाम प्रभा है, कहीं बैठी होंगी तो हाथ हिला देंगे। मेरा बेटा 5 साल का हो गया था पर बोलता नहीं था, शब्द नहीं था उसकी वाणी। गुरुदेव कोई उसको माइंड से बेकार बताता, कोई उसको निपट गूंगा कह जाता, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ कहता, उसकी वाणी नहीं। कहीं बैठी हो प्रभा जी तो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठी हो। 5 साल तक मेरा बेटा नहीं बोल पाया। जब 5 वर्ष तक मेरा बेटा नहीं बोला, तब 2021 में आपकी पहली बार शिव महापुराण की कथा सुनी और आपने अशोक सुंदरी वाली जगह पर 5 बेलपत्र, एक दुर्वा का जो उपाय बताया था वो हमने करना प्रारंभ किया। पहली बार हमने 2021 में जब उपाय करा, 5 साल हो गए थे, मेरा बच्चा के मुंह से आवाज नहीं निकला, शब्द नहीं निकला, वो बोल नहीं सका। और पहली बार मैंने 2021 में आपकी कथा सुनी और कथा पर विश्वास कर टीवी के सामने आसन लगाकर बैठकर कथा सुनती और बाबा की कृपा का ऐसा गुणगान हुआ गुरुदेव। उस कथा के बाद मैंने जो उपाय करा, उपाय करने से 5 साल के बाद मेरे बेटे ने बोलना प्रारंभ करा। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। 5 वर्ष के बाद उसकी वाणी आई। 5 वर्ष 5 वर्ष के बाद जिह्वा बोल पाई, उसकी वाणी निकल पाई। और भाई खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई। एक पत्र और है। मेरा नाम दिनेश कुमार, पिता का नाम प्रभुराम, गांव श्री विजयनगर, जिला गंगानगर, राजस्थान की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम दिनेश कुमार, पिता का नाम प्रभुराम, गांव श्री विजयनगर, जिला गंगानगर, राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। कहाँ बैठी? अच्छा उधर है क्या? हाथ हिला दो, कैमरे वाले आपको कैच कर लेंगे। हाथ हिलाओ एक बार। कैमरे में दिख रहा? कैमरे में दिख रहा हो तो एलईडी पे दिखाओ। एलईडी वाले एलईडी पे दिखा दो एक बार। आ गई एलईडी पे? मेरा नाम दिनेश कुमार, पिता का नाम प्रभुराम, गांव श्री विजयनगर, जिला गंगानगर, राजस्थान की रहने वाली। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र आप लोग एलईडी पर या आस्था चैनल पर पढ़ रहे होंगे। मैं गुरु बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शिव का क्या गुणगान करूं। मैं 15 साल का बेटा हूं। मेरे लीवर में दिक्कत थी, जिसमें मेरे पेट में दर्द होता था, खून की कमी हो गई और लीवर के साथ में लीवर डैमेज होने लगा। डॉक्टरों की रिपोर्ट से मुझे इन्फेक्शन था, जिसमें मैं गेहूं की रोटी खाने में असमर्थ था। डॉक्टरों ने मुझे दवा दी, दवाई में निरंतर खाता रहा, पर मेरी आज तक 15 साल का हो गया, अभी तक मेरा लीवर काम करना चालू नहीं कर रहा। अन्न नहीं खा सकता मैं, उसमें गेहूं की रोटी नहीं खा सकता। आज मुझे 8 साल से लगातार मैं केवल बेसन की रोटी खाता हूं या चावल खाता हूं, पर अन्न नहीं खा पाता और लीवर भी मेरा काम नहीं कर रहा। अब मैं करूं तो करूं, खून मेरा बनता नहीं और मेरा लीवर काम करता नहीं। गुरुदेव मेरे घर के लोगों ने कथा सुनना प्रारंभ करी। मेरे जीजा जी के साथ सितंबर में सीहोर पहुंच गए और वहां हमने 5 सितंबर को 5 दिन कंकर शंकर की भूमि पर रुद्राक्ष लिया और बाबा की कथा को श्रवण किया। कथा
कथा सुनने के बाद कंकर शंकर की भूमि को प्रणाम कर कर हम वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गए और बाबा से विनती कर कर आए कि जिस दिन से हम रुद्राक्ष का जल पीना चालू करेंगे उस दिन से हम अन्न खाना प्रारंभ करेंगे, हम गेहूं खाना प्रारंभ करेंगे और लीवर सही करना जवाबदारी आपकी है। हमने रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाया, नंदी के पास बैठकर उस जल को लेकर हमने नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए नंदी को छूते हुए उस जल को पीना प्रारंभ करा। हमने कहा बाबा आज 15 साल के बाद मैं पहली बार मैं अन्न खाने जा रहा हूँ, नंदी बाबा आप शिव जी से कहना मेरा स्वास्थ्य ठीक करें। बाबा हमने उस दिन गोली को छोड़ दिया और आज बाबा को हम धन्यवाद देने के लिए आ रहे हैं। मुझे पूरा 1 साल होने को जा रहा है, मैंने अन्न खाना प्रारंभ करा और मेरा लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया। मैंने डॉक्टरों को जांच कराई तो मेरा लीवर पूर्ण तरह से ठीक हो गया है और अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया हूँ, मेरा ब्लड भी बढ़ना प्रारंभ हो गया है। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ, श्री गोपाल जी को, श्री गोविंद जी को साधुवाद कहता हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते। बहन हाथ हिला दो एक बार जहां भी बैठी हो। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को। दुख काटेगा देवदेव महादेव, मना नहीं है तुम्हारे दुख काटने में, पर आपको एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर तक जाना पड़ेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना। हम जाएं उसकी चौखट पहुंचे और महाराज दिल से जब उसको पुकारोगे, दिल से जब विनय करोगे, दिल से जब निवेदन करोगे, वो दिल से सुनेगा। मुझे तेरा सहारा है, मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है। सब गाइए, जितने पंडाल है दोनों हाथों से। भोले बाबा मैंने पुकारा है, मेरे भोले बाबा मैंने तुम्हें पुकारा है, मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। पूजन जो सुबह करके आते हो, अभिषेक पूजन शाम के समय पर अभिषेक। शिव शंकर जपो तेरे
कैलाशी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनसे अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा जी से प्रार्थना कर भगवान शिव की कथा कर रही है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। तारकासुर के 3 पुत्रों का वध भगवान देवादिदेव महादेव ने कर दिया। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षी ये तीनों प्राणों को त्याग दिया। शिव जी का एक नाम हो गया जिसका नाम है पशुपति। जिनका नाम है पशुपति नाथ। पशुपति नाथ का जो व्रत है वो पाशुपत्य अस्त्र के बराबर है। एक पाशुपत्य अस्त्र को चला देना और पशुपति नाथ का व्रत कर लेना बराबर करना चाहिए। कितने व्रत होते हैं? 5। कितने दिए लगते हैं? 6। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। मंदिर में कितने दिए जाते हैं? धन्य है। बोल पशुपतिनाथ भगवान की जय। मंदिर में कितने दिए जाते हैं? 6। लगाए कितने जाते हैं? 5। प्रसाद के 3 हिस्से में से कितने हिस्से मंदिर रखे जाते हैं? वापिस कितने लाए जाते हैं? तुम्हें तो पूरा पशुपति व्रत रखा हुआ है, पूरा व्रत रखा। जो करा व्रत बाबा ने सुना कि नहीं सुना? बाबा सुनने वाला, श्रवण करने वाला, दिल से मन से जो सुनता है, दिल से मन से जो बाबा का व्रत करता है, बाबा उसको स्वीकार करता है। पर अब पशुपति व्रत का भी एक लोगों ने कहीं प्रपंच बना दिया, ढोंग बना दिया पशुपति व्रत को। सुबह से ये करो, तातू नाम की करो, ये करना, वो करना, पोथी पढ़ना, किताब पढ़ना, फिर ये कहानी पढ़ना, ये करना। फालतू के प्रपंच में बिल्कुल मत पढ़ना। पशुपति व्रत एकदम सादा है, सहज है। जो पूजा की थाली सुबह जाती है वही पूजा की थाली शाम को जाती है। पूजन जो सुबह करके आते हो, अभिषेक पूजन शाम के समय पर अभिषेक पूजन की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा जल का छिटा दो, जो साथ में सामग्री लेकर गए हो वो बाबा जी को समर्पित कर दो। भाव से प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 2 हिस्से मंदिर में रखकर 6 दिए जमीन पर रखिए, 5 दिए को प्रज्वलित करिए, 1 दिया उठाकर वापिस अपनी थाली में दिल से बाबा से प्रार्थना करो। 1 दिया जो लेकर आए हो, प्रसाद का 1 हिस्सा जो लेकर आए हो, वो घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे के बाहर बैठो, सामने मुख करो दरवाजे के, राइट हैंड में दीप प्रज्वलित करो। अपने दरवाजे के सीधे हाथ पर अपने अंदर जाते समय अपना जहां सीधा हाथ पड़े वहां बैठकर दिया लगाओ, अंदर प्रवेश करो। जो प्रसाद का 1 हिस्सा तुम लेकर आए हो उसको भोजन करने से पहले ग्रहण करो। भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की जिनका संहार भगवान शंकर ने करा और शिवजी पशुपति नाथ के नाम से विख्यात हुए। शंकर भगवान ने ये वर दिया है, मेरे देवादिदेव महादेव ने जो वर दिया है कि हे तुमरुका जी जो कह रहे हैं
चंचुला देवी को। चंचुला ये वो पशुपति व्रत है, ये वो पाशुपत्य अस्त्र होता है जिस अस्त्र के बल पर लोग संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही बाण से जीत सकते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड को एक बाण से जीत सकते हैं, वो पाशुपत्य अस्त्र होता है। और पशुपति व्रत वो होता है जो साधारण मनुष्य अगर एक बार दिल से बाबा को समर्पित होकर कर लेता है तो मन चाहा वर प्राप्त कर ही लेगा। फिर समय आया, विदल और उत्पल दो असुर हुए जो पार्वती जी की सुंदरता को देखकर मोहित। अब माँ तो माँ है, माता की सुंदरता तो वैसे ही रहती है, माता तो वैसे ही सुंदर है। जगत जननी तो वैसे ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। जगत धात्री, जगत दुर्गा भवानी, जगत धात्री मामा बहुत। विदल उत्पल ने जब देखा कि मैया बड़ी सुंदर है और ये शंकर जी की अर्धांगिनी है, इनको तो हम अपना बनाना। देव और असुर इन दोनों में एक अंतर बहुत बड़ा है, वो समझ लेना जरा अंतर कितना बड़ा है देव और असुर में। देव और असुर में एक अंतर बड़ा होता है, देव जो होते हैं वो देना जानते हैं और असुर जो होता है वो दूसरे का भी हक अपना बनाना चाहता है, वो असुर प्रवृत्ति के अंतर्गत आ जाता है। असुर प्रवृत्ति के अंतर्गत जो दे रहा है वो देव तुल्य है, जो दे रहा है वो देवता के तुल्य है। जरूरी नहीं कि आप किसी ब्राह्मण को, संत को, गुरु को इनको दोगे, आपका देना भी सार्थक है। हमने कई बार कथाओं में कहा है, कई बार कथाओं में वर्णन किया है, कहीं मत दो तो इतना अंदाजा जरूर लगाकर बैठो कि अपने परिवार में, अपने घर में अगर कोई दुखी है तो पहला सहयोग उसको करो जिससे वो सहयोग से आगे बढ़ सके, अच्छा पढ़ सके और उसकी एजुकेशन पूरी हो, उसकी मेडिकल पूर्ण हो, उसको औषधि की जरूरत है, उसे औषधि। घर में, परिवार में अगर सब सुखी हैं तो अपने मोहल्ले में देखो, अपनी कॉलोनी में देखो, अपनी सोसाइटी। घर में, परिवार में अगर सब सुखी हैं, मोहल्ले में देखो, अपनी कॉलोनी में देखो, कोई दुखी तो नहीं है, उसका दुख मिटाने का प्रयास है। वहां सब सुखी हैं तो अपने शहर में देखो, शहर में सब सुखी हैं तो फिर दूसरे शहर में देखो, दूसरे शहर में सब सुखी हैं तो प्रदेश में देखो, प्रदेश में सब सुखी हैं तो फिर देश में देखो। पहला प्रयास ये होना चाहिए कि हम जिनके साथ रह रहे हैं, हम जो हमारे घर के हैं, परिवार के हैं, कुटुंब के हैं, कबीले के हैं, पहले उनको देखा जाए। इनको कोई तकलीफ तो नहीं है, इनको कोई दुख तो नहीं, इनको कोई कष्ट तो नहीं, इनको कोई तकलीफ तो नहीं, पहले उनको देखा कि कहीं इनको कोई कष्ट तो नहीं। अब लोग कहते हैं गुरुजी किसी के लिए कितना ही कुछ कर लो, कोई अपना नहीं बन सकता। हम निवेदन करना चाहेंगे उनको अपना बनाना भी नहीं है। कई लोग कहते हैं हमने उसके लिए इतना करा वो हमारा नहीं बन पाया, हमने उसके लिए इतना करा वो हमारा नहीं बन पाया। हमें उनको अपना नहीं बनाना, हमें अपना कर्म कर कर भूल जाना, हमें अपना कर्म करना है और भूल जाना। हमने उसके लिए इतना करा वो हमारा नहीं हो पाया, हमने उसके लिए इतना करा हमारा नहीं हो पाया, मैंने उसको इतना प्रेम करा, इतना प्रेम करा, वो मुझे धोखा देके चली गई, मैंने उस पर इतना भरोसा करा, वो मुझे धोखा देकर चले गया। तो गलती तुम्हारी है, तुमने गलत पर भरोसा करा, महादेव पर भरोसा गलती तुम्हारी है कि तुमने प्रेम दूसरे से करा, गलती तुम्हारी है कि तुमने विश्वास गलत पर करा, गलती तुम्हारी है कि तुमने प्रेम गलत से करा, गलती तुम्हारी है कि तुमने बैलेंस गलत के मोबाइल में डलवाया, गलती तुम्हारी है
तुम उसको चाउमीन खिलाने गलत को लेकर गए। एक बार महादेव से कहते चलो मैं तुम्हें घुमा कर लाता, महादेव आया। गलती तुम्हारी है, गलत से प्रेम करोगे तो धोखा तो बोलो बोलो जम के बोलो जरा खाओगे। सही से प्रेम किया है, देववादी ने महादेव से प्रेम किया तो कभी एक लोटा जल चढ़ाया तुम्हारा कभी खाली नहीं जाएगा, कभी खाली नहीं जा सकता, कभी। एक पत्र है, पत्र तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, पर एक पत्र है राजू प्रजापति का नाम में बैठकर केवल कथा, और कथा नहीं, जैसे तारा बाबा जी का पहले का नियम था, तारा बाबा जी का एक नियम था, बड़ा प्रबल नियम, बड़ा प्रबल। कोई आया भूखा ना, कोई आया वो भूखा ना, ये तारा बाबा जी का नियम। कोई आया दुखी, उसके आंख के आंसू पोंछे, ये तारा बाबा जी का नियम था, ये तारा बाबा। और ये तारा बाबा जी ने जो नियम दिया, मैं गोविंद जी, गोपाल जी और पूरे परिवार को, कांडा परिवार को धन्यवाद देता हूँ। उस नियम को आप निभा रहे हो, और तारा बाबा जी की कुटिया में भी जो आता है भंडारा प्रसाद को पाता है तो तृप्त होकर जाता है, और बाबा जी की जय जय घोष कर जाता है। बोल तारा बाबा जी, शिव तत्व की प्राप्ति औघड़ है, औघड़ी है, विदल उत्पल, ये दो असुर हैं, इन्होंने लेना चाहा, पार्वती जी का हाथ पकड़ना चाहा। पार्वती जी का हाथ पकड़ने के लिए जैसे आतुर हुए, पार्वती जी को क्रोध आ गया, उन्होंने कुंदुक उठाकर प्रहार कर मारा। जैसे कुंदुक का प्रहार करा, प्रहार करते से ही विदल उत्पल तो मर गए, पर वो कुंदुक शंकर भगवान के चरणों में जाकर गिर गए। कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा, जैसे ही देवदेव महादेव के चरणों में कुंदुक जाकर गिरा, शंकर भगवान ने आकर पार्वती जी को अपना दर्शन दिया, और शंकर जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव, हमने पहले भी कथा में कहा, डॉक्टर की दवाई खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, सारी जांचें कराओ। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता। क्या कहा था कि डॉक्टर कौन है? शिव का एक रूप। दवाइयां खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, सब कुछ जो डॉक्टर कहे वैसा करो, और उसके साथ में एक काम जरूर करो, दवाई अगर शरीर में नहीं लग रही है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसी दवाई को खाना प्रारंभ करो, तो दवाई काम। डॉक्टर शिव का एक रूप है। डॉक्टर शंकर का एक रूप है। उसने जो दवाई लिखी है शरीर में नहीं लग रही, शरीर में दवाई लगी नहीं, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करिए और नाम लेकर आगे बढ़िए। हरियाणा वालियों, ए मेरे जीजाओं, हरियाणा के निवासियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, माँ, बहन, सबको नमन करते हुए बात जरूर कहूंगा। दुख ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया। राम जी भी अगर पृथ्वी पर आए हैं तो उनको भी दुख झेलना पड़ा है। भगवान कृष्ण भी अगर पृथ्वी पर आए हैं तो उनको भी दुख झेलना पड़ा है। जितने अवतार भगवान के हुए हैं, प्रत्येक अवतार में दुख झेलना पड़ा है, क्योंकि पृथ्वी पर जन्म
हमारे कर्म का भोग भोगने के लिए होता है। कर्म का दुख झेलना पड़े, तकलीफ झेलना पड़े, कष्ट झेलना पड़े। कष्ट भले आया, दुख भले आया, पर उसका नाम बिसराया ना जाए। उसका नाम हर घड़ी, हर पल, हर क्षण उसके नाम का उच्चारण होते रहना चाहिए। श्री शिवा जप भज विदल उत्पल दोनों। एक पत्र में तो भटिंडा के हॉस्पिटल का चरित्र लिखा कि एक भैया जी बीमार हो गए, उनको क्या बोलते हैं, टीवी हो गई, और टीवी होने के बाद शरीर में टीवी की गठान हो गई। टीवी की गठान। मेरा नाम जागृति गोयल है, मैं गांव खारिया जिला सिरसा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दो। आप ही बैठा। श्री शिवाय नमस्ते। 1.5 साल पहले मेरे चाचा जी के पेट में दर्द हुआ और दर्द बहुत ज्यादा हो गया। सिरसा के हॉस्पिटल में दिखाने पर पता चला कि उनके पेट में आंत में गठान है। डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि गठान किस चीज की। रिपोर्ट आने पर पता चला कि उनको टीवी की गठान हो गई। टीवी की गठान 6 महीने के अंदर दवाई लेते रहे पर गई नहीं। 6 महीने के बाद दवा खाने पर भी कोई असर नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने की दवा और लो। हमने 3 महीने की दवा और ली, पर वो टीवी की गठान ठीक नहीं हुई। डॉक्टर ने बोल दिया कि अब तो इसके ऑपरेशन का नौबत है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तब मम्मी पापा ने हिसार हॉस्पिटल में दिखाने का फैसला किया। हिसार हॉस्पिटल में दिखाने के लिए गए, उन्होंने ऑपरेशन का बोल दिया कि इसका ऑपरेशन अभी के भी करना पड़ेगा। हमारा मन नहीं माना, हम हिसार से उनको भटिंडा के एम्स हॉस्पिटल में ले गए। भटिंडा के एम्स हॉस्पिटल में जांच करवाया, तो एम्स हॉस्पिटल में जांच करने पर पता चला कि इनकी टीवी की गांठ बढ़ रही है और उसका ऑपरेशन जल्दी ही करना पड़ेगा। अब गांठ का ऑपरेशन करना है। चाचा जी ने कह दिया, सियोर वाला महाराज इतना छाती ठोक के कथा कहता है तो इतनी जल्दी ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। मुझे डॉक्टर साहब 1 महीना या 15 दिन का मुहूर्त दो, उसके बाद मैं ऑपरेशन कराऊंगा। डॉक्टर ने चाचा जी से कहा, आप क्यों सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ते हो? ऐसे ढेर सारे महाराज दिन भर टीवी पे आते हैं, आप ऑपरेशन कराइए। चाचा जी ने कहा, नहीं, मुझे 15 दिन दे दो, 15 दिन के बाद मैं जांच कराऊंगा, 15 दिन के बाद मैं ऑपरेशन कराऊंगा। और मेरे चाचा घर आ गए और उनके ऑपरेशन की तारीख 15 दिन बाद ली गई। डॉक्टर ने उन्हें समझाया, तुम महाराज के चक्कर में मत पड़ो, ऐसे आस्था चैनल पर तो ढेर महाराज आते हैं। चाचा नहीं माने और वो घर आ गए और 15 दिन बाद ऑपरेशन की तारीख ली गई एम्स हॉस्पिटल। गुरुदेव चाचा जी ने शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाई और उस बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा। आपने एक दुर्वा का प्रयोग बताया था, उस दुर्वा का प्रयोग करना प्रारंभ करा। शंकर भगवान पर रुद्राक्ष मंगाया गया, उसका जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। 15 दिन के बाद हम भटिंडा के एम्स हॉस्पिटल में फिर पहुंच गए ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन के लिए जैसे ही गए, ऑपरेशन के पहले जांच प्रारंभ हुई। जांच में पता पड़ा कि जो टीवी की गठान थी वो पूरी गल चुकी थी, उसका ऑपरेशन नहीं होगा। ये डॉक्टर ने कह दिया। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ा एम्स का। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? ये गठान तो बिना ऑपरेशन के हो ही नहीं सकती क्लियर। पर भोलेनाथ तो भोलेनाथ है गुरुदेव, हम बाबा को नमन करने के लिए आए हैं और शिव जी को हम नमन करते हैं। बाबू ठीक है, एक बेलपत्र ले जा। श्री शिवाय नमस्ते। शिव चक्र की प्राप्ति शंकर ओखड़ी है, विदल उत्पल। पर जब कुंदुक का प्रहार करा, वो कुंदुक शिव के पास में गया और शंकर जी का नाम क्या पड़ गया? जम के बोलो जरा, जम के। कुंद कैश्वर। और कुंद कैश्वर नाम कोई साधारण नाम नहीं है। कितना भी बीमार व्यक्ति, कितना भी बहुत बीमारी है उसको,
बहुत बीमारी, मान बहुत बीमारी। हॉस्पिटल में पड़ा है, फिर भी उसको जो दवाई खिला रहे हैं ना डॉक्टर, उसको जो दवाई दे रहे हैं ना डॉक्टर, उस दवाई को आप केवल उसका स्पर्श मात्र करो, कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेकर उस मरीज को, हम ये नहीं मना कर रहे कि दवाई मत खिलाओ, दवाई खिलाओ, तो डॉक्टर शंकर का एक रूप है, उसको दिखाओ, दवाई खिलाओ, जांच करा, पर उस दवाई में एक नाम का उच्चारण होना जरूरी है। वो नाम आप फिर से बोलो, जम के बोलो, क्या नाम होना चाहिए? कुंद कुंद। कुंदकेश्वर नाम का उच्चारण। और शंभो शरणे दिल से तुम्हारे सामने। ऐसा कोई एक देवता बता दो जिसको शंकर भगवान ने नहीं दिया। एक कोई ऐसा असुर बता दो, राक्षस बता दो जिसको शंकर भगवान ने नहीं दिया। शिव ने देवताओं को भी शिव ने दिया। राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई करने गए तो शिवलिंग की स्थापना करी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, एक भी रानी से बच्चे नहीं थे, संतान नहीं थी। गर्गाचार्य बाबा को बुलाकर पूछा कि मुझे संतान क्यों नहीं हो रही। गर्गाचार्य बाबा ने कहा एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर शिव जी का अभिषेक करो। भगवान कृष्ण ने एक एक रानी को साथ में बिठाया, 11 दिन तक शंकर भगवान का अभिषेक करा। शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट होकर वर प्रदान कर दिए। एक कन्हैया, एक कृष्ण, तुमने मेरा अभिषेक 11-11 दिन तक एक एक रानी के साथ करा है, मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी तुम्हारी प्रत्येक रानी से होगा। 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के घर में शंकर जी की कृपा से। किसको शिव ने नहीं दिया? भगवान शंकर किसको नहीं देता? चोर चोरी करने गया, अपना कपड़ा जलाकर उजाला कर चोरी का सामान ढूंढ रहा था, भगवान ने उसको कुबेर बना दिया। कितना कितना शरीर में रोग आया, 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र कहता है, चंद्र को रोग आया तो चंद्र ने शिव की भक्ति करी, पूजन करी, भगवान सोमेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए तो भगवान शंकर ने जाकर उनको मनाया और भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो गए। दूषण नाम के राक्षस के संहार करने के लिए भगवान काल अधिपति महाकाल बन गए। काल अधिपति महाकाल बन गए। अगला वर्णन आया श्री ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत में तप कर भगवान शिव को विराजमान करा और ओम के रूप में नर्मदा जी बही ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान। ओमकारेश्वर। अगला वर्णन आया है श्री केदारनाथ। नर नारायण के तप करने से भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। भीमाशंकर कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम भीम था। उसने देवताओं से द्रोह करा, मारा, देवताओं के यज्ञ अनुष्ठान सब भस्म करने लगा, उनको नष्ट करने लगा। तब शिव जी ने प्रकट होकर भीम का संहार करा तो भीमाशंकर नाम पड़ गया। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर भगवान शंकर को विराजमान कर दिया, भगवान विश्वनाथ बनकर बैठ गए। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। भगवान काशी विश्वनाथ
विश्वनाथ बनकर विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग गया, उस दोष को मिटाने के लिए भगवान शंकर ने आकर दर्शन दिया और त्र्यंबकेश्वर के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश लिंग के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आता है वैद्यनाथ जी का। रावण शिव जी को ले जाते समय भूमि पर रख देता है, वो शिवलिंग उठता नहीं तो वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो जाता है। फिर वर्णन आया है नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए शिव जी प्रकट होकर दारुक नाम के असुर का संहार कर नागेश्वर के रूप में पूजा जाए। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम का। भगवान राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव जी की स्थापना करी, भगवान देवादिदेव महादेव का वर प्राप्त करा। फिर वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, सुदेहा और घूष्मा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं थी, घूष्मा के यहाँ औलाद थी, तो घूष्मा ने अपना पुत्र अपने पति के कहने पर सुदेहा को दे दिया। सुदेहा को पुत्र मिल गया, बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे की शादी हो गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो सुदेहा है ही नहीं, मेरी सास तो घूष्मा। जैसे ही सुना कि मेरी असली सास घूष्मा है, बहू ने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को पूछना बंद करा तो सुदेहा को क्रोध आ गया और क्रोध आते से सुदेहा ने बहू को तो भेजा मायके और अपने बेटे के टुकड़े कर कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिया। जब सोतन ने यह कार्य करा तो घूष्मा को अपने बेटे की याद आई। शंकर भगवान की पूजन कर उनके निर्माल्य विसर्जन के लिए जा रही थी, शंकर भगवान के शिवलिंग को विसर्जन करने जा रही थी। मन में आया मेरे बेटे को देखा हुआ 1 महीना बीत गया, मेरे बेटे का दर्शन नहीं हुआ। सोचकर शंकर भगवान के शिवलिंग को जैसे जल में डाला, विचार करने के बाद जल में छोड़ा। 1 महीने पहले मरा हुआ बेटा निकल कर तैरता हुआ बाहर आ गया। घूष्मा के बेटे को शंकर जी ने जीवित कर दिया, उसका नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जैसे ही बिंदुक ने सुना, वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया। चंचुला देवी भगवान के चरणों का स्मरण कर कर पति के लोक को चली गई। देवादिदेव महादेव की ये पवित्र कथा शंकर भगवान ने अपने मस्तक से बेलपत्र उठाकर शिव पोथी को चढ़ा दिया। प्रणाम कर कर कहा, तुम रुका जी, कलयुग में कलिकाल में जो शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए, शंकर की अविरल कथा को सुनने के लिए बैठता, हम तो आपसे कहेंगे चाहे पंडाल में बैठो, चाहे टीवी के सामने बैठो, चाहे मोबाइलों पर सुनो, जो शंकर भगवान की कथा को श्रवण करने बैठता है, दिल से श्रवण करता है, शिव कहते हैं उसके मनवांछित फल की प्राप्ति में खुद करा देता है। स्वयं सहज नहीं शिव पुराण भगवान शंकर सुंदर वर देते हैं। तुम रुका जी को आशीर्वाद आनंद के साथ देते हुए शंकर जी की पवित्र कथा विराम की ओर जाए। तारा बाबा जी की कुटिया में सिरसा हरियाणा की पवित्र भूमि पर 25 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक ये कथा चल रही है। आज 2 मार्च के दिन वो विराम की ओर जा रहे हैं। श्री गोपाल जी, श्री गोविंद जी, कांडा परिवार, जिनके बेटा बेटी परिवार नाते रिश्ते सब ने खूब प्रेम से इस कथा का आयोजन करवाया। तारा बाबा की आशीर्वाद से ये कथा हुई। अभी आप और हम एक स्तुति प्रेम से बाबा से अपने दिल की बात कथा के विराम पर कहेंगे। आपको भी हमारे साथ में बोलना है और बाबा से अपने मन की बात आज कथा के विराम में कहना है। ध्यान रखें, ये कथा आज 2 मार्च को विराम हो जाएगी। 7 मार्च से 13 मार्च तक कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आप कंकर शंकर की भूमि पर बैठो और उस कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितने आपसे बन जाए, एक रात्रि विश्राम कर भगवान शंकर की विरल कथा को धारण सुनो। और कुबेरेश्वर धाम आपका मायका है, ये विचार कर कर आना कि बाप के घर आए हो, बाप आपको शिवरात्रि के दिन खाली नहीं छोड़ेगा। आप
आप उस कथा को धारण करो, रुद्राक्ष उत्सव में पहुंचो और अपने जीवन को आनंदित करो। जो सीहोर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, शहरी क्षेत्र के लोग हैं, उनसे कहेंगे मध्य प्रदेश में हमारी कथा बहुत कम हो पाती है, आप लोगों को सुनने का मौका मिला है, मालवा वालों को सुनने का मौका मिला है, तो मालवा क्षेत्र की और पूरे आसपास के क्षेत्र के, सीहोर के आसपास के सभी क्षेत्रों की माता बहन भाई बंधु से निवेदन है, दिल से बाबा के धाम में 7 दिन रुककर बाबा की विरल कथा को धारण करो। ये कथा बार बार नहीं मिलती, भाव से सुनो, दिल से बाबा को प्रार्थना करते हैं और कथा को अपन आगे बढ़ाते हैं। रेवाड़ी की जो कथा है वो 19 मार्च से 23 मार्च तक रहेगी, 5 दिवसीय। उस कथा का लाभ लेंगे। जो 7 मार्च से कथा है सीहोर में, उसका प्रसारण आस्था चैनल पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। सुबह 9 बजे अभिषेक पूजन का स्मरण रहेगा। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से प्रार्थना, सभी लोग बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करो, बाबा तारा बाबा की कुटिया में बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें। बाबा मेरे, और मैं ये कहूंगा कि कल मेरे को बाबा की कुटिया के सामने एक लेडीज ने रोकर कहा कि गोपाल जी आप बाबा जी को मत जाने दो, इतनी श्रद्धा। तो मैं तो उस पर यही कहूंगा कि अभी ना जाओ छोड़कर, कि ये दिल अभी भरा नहीं। तो आपने